नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, लगातार संसद में आप कई मुद्दे उठा रहे हैं जिनको लेकर आप लगातार चर्चाओं में हैं। समाज को लेकर आपने मुद्दा उठाया, इसके अलावा समाज की रेजिमेंट को लेकर भी आपने बात की थी। देखिए, मैं जिस काम के लिए वहाँ गया हूँ, अगर मैं वहाँ वो काम नहीं करूँगा तो मैं खुद में तसल्ली नहीं कर पाऊँगा। मैं हक वंचित समाज के मुद्दों को उठाने के लिए और सरकार से जवाब मांगने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और नए अवसर पैदा हों, तो उसके लिए प्राइवेट बिल भी और तमाम तरह से जो हम प्रयास करेंगे पार्लियामेंट में, उसके लिए हम लोग वहाँ गए। जो अन्याय हो रहा है देश भर में, उस अन्याय को रोकने के लिए, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी है। आजम खान साहब इतने दिन से बंद है और जिस तरह से सारे मुकदमे राजनीतिक कारण से उनके ऊपर लगाया गया और वो जेल में जिस तरह से उनका परिवार जो है सड़ रहा है, इस पे भी जो है हम सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और कमजोर लोगों को सताया जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज उठाएं। हाथरस में जो हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हाथरस की घटना बहुत दर्दनाक है। सबसे पहले तो मैं जितने लोग वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब जो लोग जो हैं वहाँ उस घटना का शिकार हो गए, मैं उनके लिए कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को जो है कुदरत दुख सहने की शक्ति दे। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हैं इसकी सीबीआई जांच कराएं, इसकी और जो भी जांच हो कराएं, और जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें कि दोबारा किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और उनके परिवार को, क्योंकि वो परिवार पीड़ित हैं, तो उचित मुआवजा भी सरकार देने का काम करे जिससे परिवार अपने पैरों पे खड़े हो सके। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? चुनाव के लिए कल पार्टी की मीटिंग थी, उसमें तय हुआ है कि उपचुनाव आजाद समाज पार्टी मजबूत से लड़ेगी। अकेले लड़ेंगे चुनाव? हाँ, अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे। मंगलौर के लिए कहा था आपने कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि पार्टी जो फैसले होते हैं वो स्टेट लीडरशिप के होते हैं। स्टेट लीडरशिप ने मना कर दिया लास्ट टाइम, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। और यहाँ क्योंकि स्टेट लीडरशिप से कल बात हुई, वो लड़ना चाहते हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। जो स्टेट की लीडरशिप चाहती है, हम लोग उसमें योगदान अदा करते हैं। तो ये थे चंद्रशेखर, आज सहारनपुर आए और देख सकते हैं कि इस वक्त रुके थे वो सहारनपुर में, और हमने यहाँ पर उनसे बात की थी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो हाथरस की घटना हुई है उसमें जो बाबा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग चंद्रशेखर की तरफ से की गई, साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग जो है वो चंद्रशेखर की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। देखते हैं, बड़ा लंबा काफिला है। आज काफ़ी दिनों बाद चंद्रशेखर सहारनपुर पहुँचे हुए हैं। रास्ते में उन्होंने हमें समय दिया था तो वो यहाँ पर रुक गए थे, थोड़ी बात जरूर की है, लेकिन कई मुद्दों पर उन्होंने अपना जो बयान है वो साफ तौर पर दिया है। साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो संसद गए थे, उसी के लिए वो वहाँ पर पहुँचे और वो अपना काम भी कर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।